दिन है। और देखिए पिछले 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया में चर्चा है ईरान की डांसिंग मिसाइल की, सेजिल मिसाइल की। आपने देखा होगा कि किस तरह से सेजिल मिसाइल गिर रही हैं और बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर 30 से 35 सेजिल मिसाइल गिर चुकी हैं। लेकिन आपने सेजिल मिसाइल देखा, खुर्रमशहर 4 देखी, लेकिन अभी एंट्री होनी बाकी है ईरान की ICBM की, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। देखिए बार बार ईरान की सेना की तरफ से बात कही गई, पहले भी कही गई थी जंग के पहले, और बीच में भी लगातार कही गई कि हमारे असली अटैक्स होने अभी बचे हैं, असली हथियार फायर होने अभी बचे हैं। अभी तो सिर्फ जो है, अभी तक बताया जा रहा है कि सिर्फ 700 मिसाइल्स फायर की हैं ईरान ने, जो अलग अलग अमेरिका के ठिकानों पे और इजराइल में हुई है। 700 मिसाइल्स फायर हुई है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे दुनिया भर के मीडिया में जो है वो ईरान की डांसिंग मिसाइल की चर्चा थी, सेजिल की चर्चा थी, और हर शख्स ये बता रहा था कि 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है और हाइपरसोनिक मिसाइल है और कोई उसे रोक नहीं सकता। और वाकई है भी ऐसा, बेहद खतरनाक। मैंने तो खुद उस पर पता नहीं कितने वीडियो बनाए हैं। लेकिन मुझसे बार बार एक सवाल पूछा जा रहा था कि आगे क्या और भी कुछ बड़ा होने वाला है। अभी ईरान की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बची हुई है। बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए बीच में जो खबरें आई थी कि एक ईरान से एक मिसाइल का टेस्ट हुआ था करीब 2-3 महीने पहले, जंग के पहले जो टेस्ट हुआ था, और एक मिसाइल ट्रेवल करते हुए रशिया के ऊपर से जाते हुए साइबेरिया में गिरी थी। उसको ट्रैक भी किया था, कुछ मिसाइल्स जो ट्रैकर्स हैं उन्होंने उसको ट्रैक भी किया कि एक ऐसी जो है प्रोजेक्टाइल फायर किया गया जो कि साइबेरिया क्रॉस करते हुए, रशिया क्रॉस करते हुए साइबेरिया पर गिरा। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई थी कि ईरान ने ICBM बना ली है। ईरान की सेना की तरफ से सोर्सेस से ये खबर आ रही थी और इस तरह के दावे किए गए थे कि अब उस रेंज की मिसाइल्स बना ली गई हैं जो न्यूयॉर्क जा सकती हैं, वॉशिंगटन जा सकती हैं। और उसके बाद जो हलचल मची पेंटागन में और अमेरिका में, और वो इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मिसाइल्स जो हैं वो इस लेवल की मिसाइल्स बन गई हैं कि ये यहाँ तक आ सकती हैं। हालांकि यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र कर दिया था। हालांकि उन्होंने दूसरे उद्देश्य से किया था कि उसको एक उन बहानों में शामिल किया जाए जिसके चलते ईरान पर हमले हो। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दिन के लिए, आज जो स्थिति है, इसी के लिए ईरान तैयारी कर रहा था। और हर स्तर पर प्लानिंग पहले से तैयार थी कि अगर इस तरह से हमले होते हैं, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है, तो कैसे जवाब देना है, किन किन हथियारों का कौन कौन से चरण में इस्तेमाल करना है, हर चीज़ पहले से पूरी तरह से प्लान थी। देखिए अगर आप बात करें, जो IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक करीब 3600 ड्रोन फायर किए गए हैं। 3600 ड्रोन अब तक फायर हुए हैं अरब देशों में और इजराइल के ऊपर। जो IRGC सेना का दावा है ईरान की, करीब 700 मिसाइल फायर की गई हैं। 200 ठिकाने तबाह किए गए हैं अलग अलग अमेरिका के, अरब में और इजराइल के, दोनों मिला के 200 ठिकाने तबाह किए गए। और 10 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, चाहे वो फ्यूल कैरिंग जो होते हैं प्लेन्स, उनको मिला के 10 जेट गिरा दिए गए हैं। ये दावा ईरान की सेना कर रही है। अब आप देखिए इस तरह की बात कही जा रही है कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, ईरान के ड्रोन्स खत्म हो गए। जितनी बार ये बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस रात को कई गुना ज़्यादा मिसाइल्स फायर हो जाती हैं। वो खार्ग आइलैंड पर जो हमला किया, उसका बदला था। जो ये 30-35 मिसाइल्स एक बार में गिर गई इजराइल के ऊपर और भयंकर तबाही मची, वो उसका बदला था। जो UAE पर हमले हुए, जो एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिर रहे हैं, 3 जो पोर्ट्स हैं दुबई के, उस पर लगातार हमले हुए, एक मिसाइल भी गिरी है बताया जा रहा है, ड्रोन से लगातार अटैक हो रहे हैं। ये सब के सब उस खार्ग आइलैंड का नतीजा था, उस खार्ग आइलैंड पर हमले करने का नतीजा था। और अब आप सुनिए आगे ईरान क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है, ईरान की सेना की तरफ से, कि पूरे अरब देशों में अब अमेरिका की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने कारखाने हैं, उन सब को चुन चुन कर मिसाइल से टारगेट किया जाएगा। आपने खार्ग आइलैंड पर हमला किया, वो ऑयल सेंटर ईरान का सबसे बड़ा, जहां से व्यापार होता है, जहां शिप्स खड़े होते हैं, आपने उस कमर्शियल आइलैंड को हिट किया।
नतीजा होगा यूएई में, अरब में, जॉर्डन में, बहरीन में, हर जगह जितने कमर्शियल सेंटर्स हैं अमेरिका के, उन सब को लोकेट कर करके उन पर हमले किए जाएंगे, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, कारखाने हों। इसी का नतीजा था यूएई पर जो हमले, क्योंकि जो प्लेन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो टेक ऑफ किए थे B-2 बॉम्बर्स, वो दुबई से उन्होंने टेक ऑफ किया था और उसी का ये नतीजा था। देखिए मैं जो आपको ये बात बताऊं कि हाल ही में मेरे एक मित्र हैं जो कि यूएई से इंडिया आए, दुबई से भारत आए। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि वहाँ पे दुबई में क्या हालात हैं और वहाँ लोगों की क्या सोच है। एक तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस अपार्टमेंट पे रहते हैं दुबई में, उसके ठीक पीछे वाले अपार्टमेंट पे एक ड्रोन स्ट्राइक हुई और वहाँ पे आग लग गई। मैंने उनसे पूछा कि जो दुबई की आम जनता है उनके मन में क्या बात है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि दुबई के जितने लोग हैं, बाय एंड लार्ज अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ। ईरान पर जो स्ट्राइक की डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बहुत बड़ी गलती थी और सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने से दुबई के लोग भी खासे नाराज हैं। हालांकि आप देखिए ये स्थिति जो है सिर्फ दुबई की नहीं है। जो आप अगर लोगों से बात करें, ये स्थिति सऊदी की भी है, यही बहरीन, जॉर्डन, सब देशों की है। जो ये देश है यहाँ पे चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, हर आदमी को ये बात इस समय खराब लगी है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। लेकिन इन सब देशों की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अमेरिका के साथ है। देखिए ये द्वंद्व हमेशा रहेगा। आप जितने मुस्लिम कंट्रीज देखें, अरब कंट्रीज देखें, उनमें सब में ये द्वंद्व बना हुआ है कि जो लीडरशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और उनके बेसिस हैं अलग अलग। ईरान का भी यही कहना है कि हम आपको इसीलिए निशाना बना रहे हैं, आपके बेसिस को निशाना बना रहे हैं क्योंकि अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन नेवी के जो अड्डे हैं हम उनको निशाना बना रहे हैं, अमेरिकन जो इंटरेस्ट है, चाहे बैंक हो, चाहे इंडस्ट्री हो, या जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, हम उसको निशाना बना रहे हैं। आप अपने बेसिस का इस्तेमाल करने मत दीजिए, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब तक इन अरब कंट्रीज के बेसिस का इस्तेमाल होता रहेगा, हमला यूं ही चलता रहेगा। और चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स जो हैं वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये स्थिति देखिए आप, यूएई से फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो गई बुरी तरह से और एयरपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए इसके अलावा जो बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर, अब साथ कौन आएगा ये पता नहीं। फ्रांस मना कर चुका है, जर्मनी मना कर चुका है, इटली मना कर चुका है, ब्रिटेन मना कर चुका है, उधर साउथ कोरिया जैसे देश भी साथ आने को तैयार नहीं, जापान भी तो अब किसके साथ मिलकर फोर्स बनाएंगे पता नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही एक ऐसी सेना का अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो मिलकर अपनी फोर्स जो है वहां भेजेगी। अब केशम जो आइलैंड है, खार्क पर हमला हुआ। अब इसी तरह बताया जा रहा है कि केशम जो आइलैंड है, इसके आसपास अमेरिकन फोर्सेस हैं और जो उनका एक नया ट्रिपोली, उनका जो यूएसएस ट्रिपोली आ रहा है, अपने साथ 2500 सैनिक लेके आ रहा है, वो भी करीब पहुंच रहा है। और बताया जा रहा है जो प्लान है वो ये प्लान ये है कि हॉर्मूज के ऊपर सबसे पहले, हॉर्मूज के आसपास जो ईरान के हथियारों के अड्डे हैं उनके ऊपर B-2 बॉम्बर्स से हमला हो सकता है। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद हॉर्मूज का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इसको कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद जो है वहां पर मरीन्स को उतारा जाएगा। ये 3 पॉइंट एजेंडा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की कि भाई अगर हॉर्मूज में ग्राउंड ऑपरेशन होता है, मरीन्स उतरते हैं, तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये 3 तरीके बताए कि पहले B-2 बॉम्बर से हमले किए जाएं, ईरान के जो मिसाइल सेंटर्स हैं या जो हथियार हैं आसपास उन पर हमला हो, फिर दोनों एंट्री और एग्जिट प्लान पर हमला हो, एंट्री और एग्जिट पर हमला हो, उसके बाद मरीन्स आए। लेकिन इसके लिए ईरान पहले से तैयार है। ईरान हर चीज़ पर आप देखिए पहले से तैयार है। पहले मिसाइल्स कौन सी फायर हुई, जो कि इनिशियल लेवल की मिसाइल्स थी, या ड्रोन्स जो कि ऐसा था कि जो कि जिनका मकसद ये था कि पेट्रियट, थर्ड और आयरन डोम की जो मिसाइल्स हैं, या डेविड स्लिंग है, एरो है, इनकी जो डिफेंस मिसाइल्स हैं इसको ख़त्म करना, पहले वो वाली मिसाइल्स फायर हुई। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी बेटर गदीर सीरीज़ की मिसाइल्स फायर हुई। और अब देखिए तीसरे लेवल आते आते सेजिल आ गई है, खुर्रमशहर 4 आ गई है। यानी ईरान ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार करी। आप वॉर की स्ट्रैटेजी बात करें, 31 जो सेंटर्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं ईरान के, सब में हेडक्वार्टर्स बना रखे गए हैं। आप कितने हेडक्वार्टर्स को उड़ाओगे? हर जिले में समझ लीजिए आप 31 डिस्ट्रिक्ट्स ईरान के, या 31 एरियाज जो हैं ईरान के, उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। उसमें हर जगह 2-2, 3-3 हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं कि अगर एक तबाह हो जाएगा तो दूसरा ऑपरेट करेगा, दूसरा तबाह हो जाएगा तो तीसरा ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे 31 एरिया में हर जगह 3-3 हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। सबको मिसाइल्स दी जा चुकी हैं, सबको ड्रोन्स दिए जा चुके हैं और सबको कहा गया है कि आप
बस अब आपको फायर करना है, स्टेज पर फायर करना है। ये भी तय कर दिया गया है कि एक दिन आपको इतने ड्रोन्स फायर करने हैं, इतनी मिसाइल्स फायर करनी है। पहले चरण में ये फायर होगा, दूसरे चरण में ये फायर होगा, थर्ड स्टेज में। ईरान ने एक लंबी वॉर की तैयारी कर रखी है और उस स्टेज के हिसाब से चीज़ें आगे चल रही हैं। इन्होंने बीच में जो है कुछ ईरान ने मिसाइल्स अटैक अपने स्लो किए, तो इन्होंने इनके बयान आने लगे कि वो मिसाइल्स खत्म हो गई है। जैसे ही बयान आया मिसाइल खत्म हो गई है, उसी रात जो है वो 30-35 मिसाइल्स गिर पड़ी इसराइल के ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है वॉर की, अलग अलग। जो समझता होगा वो समझेगा इस बात को कि प्रोलॉन्ग वॉर कैसे किए जाए, इसके लिए जो है वो तैयारी है। कुल मिला के जो ये तेल का खेल है, ये इस बार डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को पड़ गया है बहुत भारी। और हॉर्मूज में बताया जा रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, 5 से 7 हज़ार जहाज जो हैं वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और अब एंटी माइंस जो माइंस बिछी हुई हैं उसको वहाँ जाके हटाना, चाइना ने भी कह दिया हम भी साथ नहीं है। ऐसे हालात में वहाँ जाके माइंस हटाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और सऊदी में, दुबई में, कतर में जितने देश हैं, खास तौर पर जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, वो सब बिजनेस इंडस्ट्रीज़ निशाने पर हैं जिन पर कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है। और ICBM का इंतज़ार कीजिए। जो सेना ने दावा किया था, ईरान की सेना के दावे बड़े सोच समझ के किए जाते हैं, और उनका दावा था कि हमने उस रेंज की मिसाइल टेस्ट की है। अब सोर्सेस इस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी वो स्टेज भी आनी बाकी है जिसमें हो सकता है कि 7 से 10 हज़ार किलोमीटर वाली कोई मिसाइल जो है वो फायर कर दे ईरान। लेकिन शायद उसका वक्त का सही वक्त और सही जगह का चुनाव ईरान की सेना करेगी। तो देखते जाइए अभी और क्या क्या सरप्राइज आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।